परम पूज्य श्रद्धेय अखंडानंद गिरिजी महाराज, उनकी शिष्या आनंदी माँ, ANDS के जनक बीवी चौहान गुरु जी, नरेंद्र भाई पंडित जी, प्रदीप शाह जी, सुरेश मलिक जी और उनकी फैमिली तथा यहाँ बैठे सभी दिवात्माओं को मैं जया काले महाराष्ट्र से प्रणाम वंदन करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9822488700। मैं इससे कैसी जुड़ी? तो पिछले साल हिमाचल प्रदेश में जीभी में और धर्मशाला में हमने 5 दिन का मैं और मेरी बेटी ने शिविर आयोजित किया था, जो तप सेवा सुमिरन पे आधारित था। तो उसमें हमारे साथ 30 लोग थे, तो उसमें के 15-16 लोग हम यहाँ पे आए। उसके पहले मैंने आनंदी माँ से बात की थी कि हम आ सकते हैं क्या, हमें देखना है। तो 2 दिन यहाँ, 1 दिन रुके थे और दूसरे दिन चले गए थे। तो इस बार बहुत सारे 24 लोग आए हैं हम। तो ऐसे मैं यहाँ ANDS में जुड़ी हूँ आनंदी माँ से बात करके। तो मैं मेरा बताती हूँ कि मैं जुड़ी भैया की वजह से। मेरा छोटा भाई जो जुड़ा तो उसने मेरे फीस भरी, लेकिन मैं गई नहीं। डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी का शिविर था मेरठ वाले। तो बाद में उसने क्या किया कि मेरे को सभी किताबें लाके दी, जिसमें एक तप सेवा सुमिरन करके बहुत बड़ी किताब थी। तो उसको मालूम था कि मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने वो किताब बहुत दिल से पढ़ी। तो उसमें जो लिखा था कि खाने में स्वास्थ्य नहीं, इसमें शक्ति नहीं, किताबों में ज्ञान नहीं, संबंधियों में प्रेम नहीं, ऐसा तो मेरे को सब उल्टा उल्टा लग रहा था। तो वो मैंने किया। फिर बाद में 3 दिन का उपवास शिविर किया। तो मेरे को 1986 से बहुत हेडेक था, इतना हेडेक कि मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। 22 साल मैंने सभी 25 तरह की गोलियां इसके लिए ली, MRI किया और बहुत सारे कुछ टेस्ट भी करवाए, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकलता था। उसके बाद मुझे जॉइंट पेन शुरू हो गया। फिर मैं कॉलेज में जाती थी, 60 किलोमीटर जाना आना, तो उसमें एकदम सीवियर स्पॉन्डिलाइसिस शुरू हो गया। उसका भी दर्द बहुत होने लगा। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने एक गले का पट्टा दे दिया, गोलियां दे दी, वो लेना शुरू हो गया। उसके बाद हम हरदम हिमाचल में ही रहते थे 2 महीने, जैसे ट्रेकिंग एक्सपेडिशन पे। तो YHI के प्रेसिडेंट थे मेरे हस्बैंड। तो हम यहाँ 50 लोगों को लेके आते थे। तो 10-12 ट्रेकिंग एक्सपेडिशन में मेरे गुड़गे ने जवाब दे दिया था, घुटने ने। और फिर घुटना बदलवाने की सलाह मुझे 2-3 डॉक्टरों ने दी। पुणे के जो संचेती हॉस्पिटल है, उन्होंने भी मुझे घुटना बदलवाने की सलाह दी थी। बाद में मुझे यूरिन इन्फेक्शन 7 साल 8 साल था। उसके लिए मैंने टॉप मोस्ट एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट भी ली और लीलावती मुंबई की भी ट्रीटमेंट ली। लेकिन सभी में थोड़ी राहत तो मिलती थी, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं होता था। तो वो चलता ही रहता था। लेकिन इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कभी ये नहीं ख्याल आया कि इतने सालों से हम गोलियां लेके आ रहे हैं तो गोलियों में इलाज नहीं है, ये ख्याल नहीं आया। लेकिन जैसे उनको सुना डॉक्टर गोपाल शास्त्री को, तो हम फिर उसका बिल्कुल पूरे मन से सुनने लगे और फॉलो करने लगे। तो 80-90% पूरा चला गया सब, ये सब बीमारी बिना मेडिसिन। जैसे मैंने 6 साल में एक बार भी हेडेक के लिए मेडिसिन नहीं ली, ना कि यूरिन इन्फेक्शन किसी के लिए ली। तो ये अभी NDDY का कोर्स किया और डॉक्टर गोपाल शास्त्री जो हमारे गुरु हम कहते हैं, उनसे पूरा ज्ञान लिया। पूरा बोले तो पूरा नहीं बोल सकती मैं, जितना उन्होंने दिया उतना सारा ज्ञान लिया। और फिर अंदर से ऐसा आया कि हमें तो अमृत मिल गया, तो ये तो बांटना चाहिए। तो फिर हमारे पिताजी ने कहा कि मैं तुमको 20 लाख रुपए देता हूँ, तुम ये शुरू कर दो, तुम इतना अच्छे से। क्योंकि मैं रिसोर्स पर्सन पूरे जिलों में फिरती थी, पूरा महाराष्ट्र में घूमती थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप लेती थी। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा है, इसके लिए हमारे भगवान ने मुझे प्रिपेयर किया है। तो हमने शुरू किया। भैया जाता था, मेरा छोटा भाई जाता था खेड़े देहातों में, और वहाँ हमारी छोटी छोटी शिविर लगती थी। उनको गन्ने का जूस पिलाते थे, कुछ भी खिलाते थे और उनसे बात करते थे। तो 15-20 शिविर हमने निःशुल्क ली। बाद में हमने शेगांव महाराष्ट्र में एक सेंटर खुलवाया और वहाँ एकदम नॉमिनल शुल्क, ना प्रॉफिट ना लॉस पे हमने शिविरें शुरू कर दी। और मेरा दशांश भी अभी उसमें ही खर्चा कर रही हूँ। तो अभी ANDS में आने के बाद, ANDS अभी आई मैं, वो भी आनंदी माँ की वजह से। आनंदी माँ ने मेरे से आधा घंटा बहुत प्यार से बात की और एक जैसा भैया ने बोला वैसा मेरे को भी वाइब्रेशन आई कि एक दिव्य आत्मा हमें बुला रही है।
तो हम यहाँ आए 24 लोग, इनको भी बुलाया, ये भी उनके भाग में था, तो ये भी चले आए और सबको इतने अच्छे रिजल्ट आए। मेरा वजन अभी 3.5 किलो कम हुआ, मेरे को वजन घटाने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने किया तो मैंने भी 1.5 दिन का ही निर्जला किया, मैंने वो नहीं किया। और फिर यहाँ आने के बाद ये समझ में आया कि जो क्रुएलिटी है, हम मानव अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और हिंसा करते हैं, उसमें पशु यानी नॉनवेज, दूध से बनी चीज़ें, शहद, चमड़ा, ये सब करते हैं, तो एक तरह की क्रुएलिटी है, बेजुबान का हम हक मारते हैं और इसीलिए कुछ ना कुछ दुख बाकी ही रहता है कितना भी करो। तो ये यहाँ आने के बाद समझ में आया, बहुत अद्भुत, अलौकिक, अचूक ऐसी साधना मुझे ये लगती है और इस साधना में आगे जाने का मानस भी है। ऐसा कहते हैं कि जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। तो हम जन बनने की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रभु अभी यहाँ जुड़ा दिया है, तो कोई तो भी परमात्मा की योजना होगी, ऐसा हमें लगता है हर बार। तो हम यहाँ जुड़े रहेंगे और सारे शिविरार्थियों को हमारे इस यहाँ तक आने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे, क्योंकि तो बोलते हैं ना, सोनार के हाथ से कान को छेद करना चाहिए, किसी का नहीं सुनते। तो वहाँ हमारी ये चल रही है, जैसे हमने 55 शिविर लिए हैं, 1 डे 3 डे 9 डेज के, लेकिन अभी इससे भी आगे जाना है। तो मैं तो ये चालू रखूंगी और जब तक जान है तब तक इसका प्रचार प्रसार भी तन मन धन से करती रहूंगी। और इसके लिए मुझे आनंदी माँ से तो मैं जुड़ गई हूँ, नरहरी भाई साहब है, प्रदीप शाह है, सुरेश जी मलिक है, इनसे भी अच्छे तरीके से जुड़ूंगी। यहाँ की सर्विस में कुछ भी कमी नहीं है, सेवा भाव में कुछ भी कमी नहीं है। इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति यहाँ आए तो अच्छे तरह से यहाँ रह सकते हैं और अपने कोई भी बीमारी से छुटकारा पा सकती है। सिर्फ ये है कि अपने को करना है, समझ के करना है, सुन के करना है। यहाँ सब निःशुल्क है। तो मैं पूरा अभी जो देखने वाले हैं उनसे विनती करूंगी कि ये बहुत अद्भुत अलौकिक ऐसी साधना है, तो आप सभी आइए, एक बार आके देखिए, एक बार 5 या 7 दिन का 9 दिन का आप टाइम निकाल के, वक्त निकाल के यहाँ आएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ चमत्कार के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए, ऐसे हम बन सकते हैं। तो धन्यवाद।